बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश ने यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस की न्याय यात्रा में नहीं शामिल होंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूटा, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और अखिलेश ने कांग्रेस की न्याय यात्रा में जाने से साफ इनकार कर दिया है। तो एक और बड़ा झटका लगता हुआ अब इंडी गठबंधन को नजर आ रहा है। और बड़ी बात यही है कि इस गठबंधन में कई साथी आए और कैसे कैसे वो निकलते जा रहे हैं, उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। पूरे गठबंधन में कई सारे दल पहले शामिल हुए, लेकिन एक एक करके सब बाहर हो गए हैं और सब ने अलग अपने राज्य में चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। अब इंतजार था उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब वहां पर भी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मना कर दिया है। और राघवेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, बताइए जरा अंदर खाने क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, खलबली ऐसी है गठबंधन को लेकर कि दोनों दलों के नेताओं की आवाज तक नहीं निकल रही है। न सपा के नेता इस पर बोलने को तैयार हैं, ना तो कांग्रेस के नेता तैयार हैं। लेकिन जो खबर है, जो पुख्ता खबर है, अखिलेश यादव ज्वाइन नहीं कर रहे हैं न्याय यात्रा। चूंकि अखिलेश यादव ने ही पुष्टि किया था कि मैं रायबरेली सबसे नजदीक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं राहुल गांधी का वहां पर साथ दूंगा, न्याय यात्रा ज्वाइन करूंगा। पत्रकारों ने जब पूछा था, और इस मुद्दे को रिपब्लिक भारत ने ही उठाया था कि जब अखिलेश यादव ने कहा था मुझे तो निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन निमंत्रण उनके कहने के बाद कांग्रेस ने बेमन से, कहते ना बिना प्रेम का जो गठबंधन है उसका हंस रही होता, बेमन का निमंत्रण मिला और अखिलेश यादव ने स्वीकार किया था। अब यह पता चल रहा है कि वह यात्रा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये इसकी जो शुरुआत है वो इस कदर है कि जब कांग्रेस पार्टी गठबंधन में 25 सीट की डिमांड कर रही थी तो अखिलेश ने मना किया। और जब अखिलेश ने पहली सूची जारी की लोकसभा की, जिसमें 16 उम्मीदवार थे, कुछ ऐसे नाम थे जहां पर कांग्रेस अपना दावा करती थी और कांग्रेस की पुख्ता सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया, वहीं से बात बिगड़ गई और बात ऐसी बिगड़ी। बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बोले भारत माता की। अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक तरफ सरकार की उपलब्धियां बताई, वहीं दूसरी ओर विरोधियों पर भी जमकर बरसे। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में 10 बड़ी बातें कौन सी कही हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बहुत हो गया, ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी घटना जरूर बताना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले, मेरे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल पे। बोले, मोदी जी, प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, आप बन गए। आपने इतने दशकों के संगठन का भी काम कर लिया, मुख्यमंत्री के रूप में भी इतना लंबा समय रह चुके, प्रधानमंत्री में भी दोबारा आ गए। अब इतना काम पा लिया है, अब तो थोड़ा बैठो, आराम करो, बहुत कर लिया। ये उन्होंने मुझे कहा था। उनकी वो भावना राजनीति के पुराने अनुभवों से थी। लेकिन साथियों, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। आज जब मैं बीते 10 वर्षों की तरफ नजर डालता हूं तो कितना ही कुछ याद आता है। ये 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है। जो काम सदियों से लटके थे,
हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म